परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं, जिसमें उसका जीवन और सामर्थ है, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। ये संदेश ऐसे सच्चाई को बताएगा जो हमें ऐसा अनुभव पाने के लिए मदद करेगा जहां परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ उसके वचन के द्वारा हमें खोली जाएगी। हम मनन करेंगे कैसे परमेश्वर का वचन जो चमत्कार का बीज है, जिसके कारण हम अपने जीवन में फलवंत हो सकें। आज और चलिए कहते हैं कि आज और अगले रविवार यानी 4 और फिर 11 अक्टूबर के दिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय बिताएं और मनन करें, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने हमें बताने की कोशिश की है अपने एक दृष्टांत के द्वारा, जिसे बहुत से लोग दृष्टांतों के दृष्टांत के रूप में कहते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत जो कि बीज बोने वाले का दृष्टांत है। तो इन 2 भागों की सीरीज का नाम है परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। और मैं चाहता हूं कि हम इसके विवरण को अच्छे से देखें, इस दृष्टांत को हम देखें और समय बिताएं। आज और अगले रविवार को इस दृष्टांत की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें कौन सा प्रकाशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप और मैं समझते हैं कि उसकी शिक्षा में प्रभु यीशु ने बहुत से दृष्टांतों में सिखाया, मतलब उसने पृथ्वी की चीज़ों का उपयोग करते हुए बताया कि हमें स्वर्गीय सच्चाई सिखा सके और स्वर्ग की वास्तविकता हमें बताई। पृथ्वी की चीज़ों का उपयोग किया जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम जुड़ सकते हैं। ये ऐसा एक दृष्टांत है जिसे हम तीनों सुसमाचार में पाते हैं, मत्ती अध्याय 13 में और मरकुस अध्याय 4 और लूका अध्याय 8 में भी बोने वाले का दृष्टांत। हम इसे पढ़ेंगे और इसमें से हम देखेंगे 7 महत्वपूर्ण सच्चाई जो हमारे लिए है कि हम इस अध्याय से, इस दृष्टांत से इसे लें और अपने जीवन में उपयोग करें। अवश्य 2 रविवार में हम इसे देखेंगे जैसे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस दृष्टांत को पढ़ते हैं। मरकुस अध्याय 4, मरकुस के सुसमाचार से पढ़ते हैं। वचन 1 से आगे हम पढ़ेंगे और इस दृष्टांत पर हम गौर करेंगे। अगर आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए। तो आइए देखते हैं, मरकुस अध्याय 4 से हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं। वचन 1 से आगे ये कहता है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। वचन 4, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। वचन 9, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। चलिए कुछ वचन आगे चलते हैं। वचन 13, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? सब दृष्टांत कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना।
प्रभु यीशु ने दृष्टांतों का उपयोग किया कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें सिखाएं। अक्सर उसने दृष्टांत इस तरह से कहा और उसने कहा परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है, या कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से काम करता है। दूसरे शब्दों में कि आप समझ ले परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है, जिस तरह से वो काम करता है, तो उसके लिए दृष्टांत समझना होगा। और ये तो परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत हैं। और ये जो दृष्टांत ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यीशु ने इसे बताना शुरू किया तो उसने कहा यदि तुम इस दृष्टांत को समझोगे तो बाकी सब दृष्टांत समझोगे, यदि इस दृष्टांत का अर्थ समझोगे तो बाकी सारे दृष्टांतों को भी समझ पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसने यहाँ पर उपयोग किया बहुत ही सरल कहानी या उपमा का। ये तो ऐसी दर्शाने वाली बात है जिसे उस समय के जो लोग थे और यहाँ तक कि हम भी लोग समझ सकते हैं, हम इससे परिचित हैं, जैसे कि बीज बोना। लेकिन हम उस सच्चाई को जानना चाहते हैं जो यीशु यहाँ पर हमें बता रहे हैं, और उसका उपयोग हमारे आज व्यक्तिगत जीवन में करना है। तो मैं सीधा इसमें जाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर 7 मुख्य चाबियों को समझेंगे इस दृष्टांत से। देखिए, पहली बात ये है, यीशु ने इसे बहुत स्पष्ट कहा। उसने वचन 14 में यहाँ पर कहा है कि बोने वाला वचन बोता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि परमेश्वर का वचन बीज के जैसे है। परमेश्वर का वचन बीज के जैसे है। तो चलिए एक साथ इससे कहते हैं, परमेश्वर का वचन चमत्कार का बीज है। अगर आपकी बगल में कोई है तो आप उसकी ओर मुड़कर उनसे ये कहिए, परमेश्वर का वचन चमत्कार का बीज है। देखिए, हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें। प्रभु, आप मुझ में काम कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझ में कुछ कीजिए। मैं चाहता हूं मुझे बदल दीजिए। शायद आपको गुस्से की समस्या है। प्रभु, मैं गुस्से से छुटकारा पाना चाहता हूं और मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, यानी मैं जल्दी गुस्सा करता हूं। शायद आपको झूठ बोलने की समस्या है, हमेशा झूठ बोलते हैं। प्रभु, इससे पीछा छुड़ाना है। या हमारे जीवन में कुछ और होगा, हम बदलाव चाहते हैं, हम जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, हम प्रभु को हम में काम करते देखना चाहते हैं। शायद आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शरीर में चंगाई लाए। शायद आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके धन के क्षेत्र में काम करें। शायद आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार में काम करें, या फिर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों के क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करे। चाहे जो भी हो, किसी भी क्षेत्र में, हमारे जीवन में कहीं भी हम चाहते हैं कि प्रभु काम करें। लेकिन हमें समझना होगा इस सरल सच्चाई को कि परमेश्वर काम करते हैं अपने वचन के अनुसार, और उसका वचन बीज के जैसे है। उसका वचन तो चमत्कारी बीज है। जब आप स्वाभाविक बीज को देखते हैं तो चाहे वो जो भी बीज हो, कुछ लोगों को बाग में काम करना पसंद है या खेत में, और अवश्य ये बीज के द्वारा होता है। जब आप बीज को देखते हैं, ये तो एक छोटी बेजान चीज़ दिखाई देती है। कहिए काला बीज है, आपके हाथ में कुछ काले बीज हैं, वो बेजान दिखते हैं। लेकिन ये बीज तो सच में बड़ी श्रमता से भरे हुए हैं। यानी हर एक बीज के अंदर ऐसा कुछ है, वो ऐसे बनाया गया है, उसमें ऐसी श्रमता है कि वो एक बड़ा पेड़ बन जाए और बहुत से फल लेकर आए। इसमें श्रमता है इस छोटे बीज में। लेकिन यहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि ये जो बीज है ये फलवंत होते चले जाएं। और इसे ही हम समझना चाहते हैं। पहली बात जो मैं चाहता हूं अपने दिल में रखिए कि परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज है, और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं अपने वचन के द्वारा। अब परमेश्वर केवल इसी तरह से काम नहीं करते, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, या मैं कहूँगा मुख्य मार्ग है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसके द्वारा काम करते, यानी अपने वचन के द्वारा। उसका वचन बीज के जैसे है। तो जब आपके पास आपकी बाइबल होती है, ये बाइबल परमेश्वर का चमत्कारी बीज है जो आपके लिए उपलब्ध किया गया है। देखिए, इस बाइबल में बीज हैं जो आपके बीमार देह को चंगाई दे सकता है। बाइबल में ऐसे बीज हैं जो आपको पूरी तरह से बदल सकते हैं, आपके चरित्र को बदल सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को, आप अपने अंदर जो भी बदलाव देखना चाहते हैं
देखिए, बीज हैं इस बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, जो उन बदलाव को लेकर आ सकते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का काम ला सकते हैं। बाइबल में ऐसे बीज हैं जो आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यानी इस बीज के द्वारा परमेश्वर का काम आप में खोला जा सकता है और आपके द्वारा आपके जीवन की परिस्थितियों में, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। उसका वचन तो बीज जैसे हैं और इसमें सामर्थ है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में बाइबल कहती है, और हम इस वचन से परिचित हैं। ये कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन लेकर चलता है जीवन और सामर्थ। इसलिए हर एक बीज और प्रतिज्ञा जो परमेश्वर के वचन में है, वो जीवन से भरी है और सामर्थ से भरी है, और इसमें क्षमता है कि ये उत्पन्न करे आपके जीवन में और मेरे जीवन में। परमेश्वर का वचन चमत्कार का बीज है। अगर हम परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करते देखना चाहते हैं, तो हमें यही सीखना होगा कि हम इस बीज को लें और इसे अपने दिल में रखें और इस क्रिया में से होकर जाएं, उस क्रिया में परमेश्वर के साथ काम करें, ताकि ये बीज हमारे जीवन में अपनी सामर्थ खोलते जाएं। और इस दृष्टांत से हम यही सीखना चाहते हैं। मैं उस बीज को कैसे ले लूं, उस प्रतिज्ञा को कैसे लूं, मैं इसे अपने दिल में कैसे बोऊं कि ये मेरे जीवन में फलवंत हो। परमेश्वर का वचन हमारे शरीर में चंगाई ला सकता है, चाहे आपकी शारीरिक दशा कैसी भी क्यों ना हो। वचन का जो बीज है ये चंगाई ला सकता है। अब मेरे साथ देखिए नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से 22 तक। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से 22 तक परमेश्वर ने कहा, यहाँ नीति वचन अध्याय 4 में वचन 20 से 22 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे वचन की ओर ध्यान दे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को तो सुन। क्यों? क्योंकि मेरे वचन और मेरी बातें जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण है। यानी परमेश्वर का वचन हमारे पूरे शरीर में चंगाई और तंदुरुस्ती लाता। यानी वचन में चंगाई की सामर्थ है कि हमारे पूरे शरीर को चंगाई दे। हमारे शरीर के किसी भी भाग में जहाँ पर चंगाई चाहिए, देखिए वचन में सामर्थ है कि वो उसे हम में लेकर आए। तो हमें सीखना है कि हम वचन के बीज को कैसे ले और उसे दिल में बोए और उस वचन को फलवंत होने दें। लेकिन पहली सच्चाई, पहला तथ्य तो ये है, परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज है। बाइबल की हर एक प्रतिज्ञा इस क्षमता से भरी है कि आपके जीवन में फलवंत हो। आपको जो भी चाहिए, आप जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करें, ये हो सकता है उसके चमत्कार के बीज यानी वचन के द्वारा। आप इस प्रतिज्ञा को लीजिए, अपने जीवन में रखिए, आप में फलवंत होगा। ये परमेश्वर के काम को वहाँ पर करते जाएगा। लेकिन ये कैसे होता है? बीज बोने वाले के दृष्टांत में देखते हैं मरकुस 4 में यीशु हमें बताते हैं कि ये कैसे होता है। हम इसे विभाजित करेंगे ताकि हम इसे समझ सके। तो देखिए दूसरी बात ये है, हमारा हृदय वो भूमि है जहाँ पर परमेश्वर के वचन का बीज बोना चाहिए। वचन 15 में आप इसे देखिए और ये कहता है जो वचन उनके दिल में बोया गया था। देखिए वचन 15 का भाग है, वचन जो उनके हृदय में बोया गया था। यानी परमेश्वर का वचन हमारे दिल में बोया जाना चाहिए, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, हम में से बहुत से लोगों में यही समस्या है। हम बुद्धिमत्ता से वचन ग्रहण करते हैं, यानी अपने मन में उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन वचन, हाँ, इसे हमारे सोच और हमारे मन पर असर डालना ही है। उसे हमारे हृदय में जाना चाहिए कि ये फलवंत हो। तो हम में से बहुत से लोग वचन लेते हैं, ये बाइबल में से निकलकर हमारे दिमाग को भरता है। यानी आप बुद्धिमत्ता का ज्ञान पाते हैं वचन के बारे में। लेकिन वचन फलवंत होने के लिए ज़रूरी है कि यह हमारे हृदय में आए, ज़रूरी है कि यह हमारी आत्मा में आए। मतलब मुझे इसे अपने भीतरी मनुष्यत्व में लेना होगा, मुझे वचन पर विश्वास करना होगा। हम में से बहुत से लोग वचन जानते हैं,
हम इसे दोहरा सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं कैसे जानता हूँ? यानी वचन मेरे मन में ही नहीं रुकता है, लेकिन मेरे दिल में उतर जाता है मेरे विश्वास करने पर। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकता को अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में पूरा करेंगे। जब आप इन प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और अपने दिल से उस पर विश्वास करते हैं, तो आप जानते हैं कि वचन आपके दिल में चला गया है और ये वचन आपके दिल में बोया जाना चाहिए, केवल आपके दिमाग में नहीं। हम में से कुछ लोग वचन को रट लेते हैं और इसे बोल सकते हैं, ये क्या कहता है उसके बारे में बता सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, अगर परमेश्वर के वचन को उत्पन्न करना है तो निश्चय उसे आपके दिल में जाना होगा, आपको विश्वास करना होगा, इसे आपकी आत्मा में जाना होगा। ठीक है, अब हम कैसे इस वचन को अपनी आत्मा में उतार सकते हैं? बाइबल में परमेश्वर ने हमें इसे दिया है, यानी हम इस बात को बाइबल में देखते हैं, चाहे नया नियम या पुराना नियम हो। खास करके पुराने नियम में और कई बार नए नियम में बताया गया है, यह है मनन की क्रिया। वो हमें बार बार कहते हैं, मेरे वचन पर तुम मनन करो, मेरे वचन पर मनन करो। अब हम सबको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। देखिए, मैं तो प्रोत्साहित करता हूं कि क्रमानुसार परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, एक एक अध्याय इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ते चले जाइए, थोड़े थोड़े वचन पढ़ते चले जाइए। यानी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमें ये करना है। लेकिन जैसे आप वचन पढ़ते हैं, तो हमें यह भी सीखना होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, क्योंकि मनन तो ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम इस वचन को लेते हैं और ये बोया जाए केवल हमारे मन में नहीं, लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, जहाँ हम परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़ जाते हैं और प्रभु वचन पर विश्वास करते हैं। तो मैं यहाँ पर मनन की क्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर मनन करते चले जाना। अब जब हम मनन के बारे में कह रहे हैं, तो वचन पर कैसे मनन करते हैं? और जब आप देखते हैं खासकर पुराने नियम को, इब्रानी वचनों को, इब्रानी शब्द जिसे मनन कहा गया है, अगर आप उसे विभाजित करते हैं तो आप पाएंगे कि इसके अंदर गौर करना ज़रूरी है। यानी वचन पर पूरी तरह से गौर करना है। आप वचन की ओर ध्यान देते हैं, आप वचन का काल्पनिक चित्र बनाइए, यानी वचन को अपनी कल्पना में जुड़ने दीजिए और साथ ही आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। यानी वचनों को आपके कहने या घोषणा करना और जो कुछ भी आप कहते हैं उस पर अधिकार करने देना है। यानी खासकर देखिए, पुराने नियम में लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करते थे, वो वचनों के साथ बैठते थे और वो इस तरह से हिलते थे और सिर पर शॉल ओढ़े रहते थे, सारे ध्यान भटकाने से दूर रहते और इस तरह से वो हिलते रहते थे और वो वचन के भाग पर मनन करते थे, इसे दोहराते थे, बोलते थे, बार बार इसे बोलते थे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो मनन कर रहे हैं उस वचन पर, मनन कर रहे हैं वचन के उस भाग पर। वो तो इस पर गौर कर रहे हैं, वो वचन को उनके मन और कल्पना को भरने देते हैं और साथ में इसे बार बार दोहराते हैं, वो इसे बोलते हैं, वो उसे बुदबुदाते रहते हैं। यानी यही तो मनन है। आप वचन पर गौर करते हैं और अपने मन और कल्पना को उसे भरने देते हैं और आप इसे बार बार कहते हैं। तो क्या होता है? देखिए, अब ये वचन आपकी आत्मा की गहराई में उतर जाता है। तो आप केवल वचन सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसे अपने दिल में आने दे रहे हैं। वचन आपके हृदय में बोया जाना चाहिए ताकि वो फलवंत हो जाए। यानी देखिए, यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। हम तो वचन सुनते हैं, लेकिन हम वचन को अपने हृदय में बोने नहीं देते हैं। ये परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए इंतजार करते हैं। ये वचन क्षमता से भरा हुआ है। वचन में परमेश्वर का जीवन और सामर्थ है और उस वचन के द्वारा वो आप में काम करना चाहते हैं।
वो आप में ये चमत्कार लाना चाहते हैं, आप में ये चंगाई लाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में छुटकारा लाना चाहते हैं, आपको विजय देना चाहते हैं उस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर वचन से काम करते। वचन बीज है, इसमें श्रमता है, इसमें प्रतिज्ञा है, लेकिन ये हमारे दिल में बोया जाना चाहिए। फिर आप मनन कीजिए कि इस वचन को आप अपने दिल में बो सके। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अगर आपको चंगाई चाहिए, देखिए हर एक बीज अपने जैसे ही उत्पन्न करता है। हर बीज अपने जैसे ही उत्पन्न करता है। वचन की हर एक प्रतिज्ञा वही उत्पन्न करेगी जिसके बारे में प्रतिज्ञा की है। तो चंगाई के वचन आपके जीवन में चंगाई लेकर आएंगे। ऐसे वचन जो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, वो आपके जीवन में उस तरह लेकर आते हैं। ऐसे वचन जो आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में हैं। ऐसे वचन जो इन क्षेत्रों के लिए हैं, वो उन सारी चीज़ों को आपके जीवन में खोलेंगे। लेकिन आपको अपने दिल में पहले बीज बोना होगा। तो क्या करना है? आप चंगाई के वचन को लीजिए, उस पर मनन कीजिए, चंगाई के वचनों पर। तो चलिए उदाहरण के लिए कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में आपको चंगाई मिले, शरीर के किसी क्षेत्र में। परमेश्वर के पास में जाइए और कहिए, आपने कहा आपका वचन बीज है, अगर मैं अपने हृदय में आपका ये बीज बोऊं तो ये मेरे शरीर में चंगाई लाएगा, मेरे मन में, मेरी भावनाओं में, किसी भी क्षेत्र में। आप उन वचनों को लीजिए। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। निर्गमन 15 वचन 26 लीजिए। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उस वचन को लीजिए और निर्गमन 15:26 पर मनन कीजिए। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद, आप मुझे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, आप मुझे चंगाई देने वाले हैं। मेरे परमेश्वर ने मेरे शरीर की इस बीमारी से मुझे चंगाई दी है। मनन कीजिए, उस पर गौर कीजिए। कितने समय तक, यानी कितना भी समय लग सकता है, शायद कुछ मिनट, 5 मिनट, शायद इसके लिए निश्चित समय नहीं है। आप उस वचन में चले जाइए और वो वचन आप में चला जाए, अपनी आत्मा में उतारिए। आप मुझे चंगाई देने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे चंगाई देने वाले हैं। मेरी बीमारी से आपने मुझे चंगाई दी। फिर निर्गमन 23:25 को देखिए, इस वचन पर मनन कीजिए। ये कहता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये कहता है। इस वचन पर मनन कीजिए, इस पर गौर कीजिए, इसको देखिए, अंगीकार करें। इस पर गौर करें, इसे देखें, अंगीकार करें। इस वचन पर, निर्गमन 23:25 पर कहिए, प्रभु धन्यवाद, मैं आपकी सेवा करता हूँ। आप मेरे अन्न और जल पर आशीष देते हैं और आप मेरे मध्य से सारी बीमारियों को दूर करते हैं। तो आप उसको देखते जाइए, उस वचन पर गौर कीजिए, उसे आप देखते जाइए। आपके शरीर में जो भी बीमारी है, दर्द है, जो भी रोग हैं और जो भी पुरानी बीमारी आप में से निकाली जा रही है, क्योंकि उसका वचन ये कहता है, मैं तेरे मध्य से रोगों को दूर करूँगा। उसको देखिए कि वो चली गई। फिर अंगीकार कीजिए, धन्यवाद प्रभु जी, आप प्रभु हैं जो हमारे मध्य से रोगों को दूर करते हैं। ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, चाहे जो भी दशा हो, आप परमेश्वर हैं जो इसे मुझसे दूर करते हैं। आप वचन पर मनन कर रहे हैं, इस पर गौर करें, इसे देखते जाएं, अंगीकार करें। जब आप चंगाई के वचनों को देखते हैं, नीति वचन अध्याय 4, नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से 22, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रभु आपका वचन मेरे पूरे शरीर के लिए चंगाई है। मेरे सिर से लेकर मेरे पैर के तलवे तक आपका वचन अपना जीवन और सामर्थ्य मेरे पूरे शरीर में खोलते जाता है। और आप कल्पना में देखते चले जाइए, परमेश्वर का जीवन और उसकी सामर्थ्य आपके अंदर बह रही है, जैसे आप उसके वचन में जुड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन जीवन है और तंदुरुस्ती है तुम्हारे पूरे शरीर के लिए। उन वचनों पर आप मनन कीजिए। भजन संहिता 103 में देखिए, वचन 1 से 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यशायाह 53 वचन 4 और 5, उसने मेरी सारी बीमारियों को उठा लिया
और उसने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हुआ हूँ। ठीक है, आप इन वचनों पर मनन कीजिए, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ढूंढिए और ये बीज जो आपकी फसल से जुड़े हुए हैं, आप उन बीज को अपने हृदय में बोना शुरू कीजिए। आप इन चमत्कार के बीज को अपने जीवन में बोना शुरू कीजिए। देखिए, इसके लिए समय लगता है, लेकिन फसल ज़रूर आएगी। आप किसी भी माली से पूछिए, आप किसी भी किसान से पूछिए। ये ऐसा नहीं कि बस वो बैठ जाते हैं और ये अपने आप होगा, नहीं। ये कड़ी मेहनत है। हाँ, उन्हें जाकर बीज बोना पड़ता है, उन्हें कुछ करना पड़ता है, लेकिन जानते हैं उनकी फसल आती है। और इसलिए जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के चमत्कारी बीज लेते हैं और अपने जीवन में रखने लगते हैं, तो ये उत्पन्न करेगा। हम में से कुछ लोगों को अपने जीवन में संपन्नता आते देखना है। आप असफलता के बाद असफलता में से होकर जा रहे हैं और आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, लेकिन प्रभु जो चाहते हैं कि आप उसे करेंगे, परमेश्वर ने आपको पहले ही ये दे दिया है जिसके द्वारा वो आपके जीवन में काम कर सकते हैं कि आपकी असफलता को सफलता में बदल दे। तो ये क्या है? यही है प्रभु वचन का चमत्कारी बीज, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा काम करते हैं और उसका वचन ये क्षमता लिए चलता है कि सफलता लाए। जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? यहोशू 1:8 में उसने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी करें, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु यहोशू से क्या कह रहे थे? यहोशू, मेरे वचन का पालन कर, इस पर मनन कर और तू सफल हो जाएगा। तो ये वचन आपके जीवन में सफलता उत्पन्न करेगा। आपको क्या करना है? प्रभु वचन चमत्कारी बीज है, तो आशीषों की प्रतिज्ञा करने वाले बीज को लीजिए, सफलता की प्रतिज्ञा करने वाले इस बीज को लीजिए, आपकी संपन्नता की प्रतिज्ञा करने वाले बीज को लीजिए, उसे अपनी जिंदगी में रखिए, उसे अपने हृदय में रखिए, और वचन का वो बीज आपको जो सफलता चाहिए उसे उत्पन्न करेगा। यह ऐसा होगा कि संपन्नता आप में खोली जाएगी, क्योंकि याद रखिए कि हर एक बीज अपने जैसा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए भजन 1 लीजिए, वचन 1, 2 और 3 पर आप मनन कीजिए। हम वचन 3 पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इस पर मनन कीजिए। परमेश्वर आपने कहा है, मैं उस पेड़ के जैसे हूं जो बहती नदी के किनारे लगाया गया, मैं अपने ऋतु में फलते जाऊंगा, मेरे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, मैं जो कुछ करूंगा उसमें सफल हो जाऊंगा। धन्यवाद करता हूं प्रभु। और ज़्यादा वचन लीजिए जो संपन्नता और आपकी सफलता के बारे में बताते हैं, उसे अपने हृदय में बोइए और फिर ये बीज आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। देखिए, परमेश्वर का वचन असफल नहीं होता। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। अगर हम उस तरह से करते जाएंगे जैसे यीशु ने इस दृष्टांत में बताया है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने हृदय में बीज बोना होगा। हम बहुत से विश्वासी हम बीज नहीं बोते हैं अपने हृदय में, तो कैसे अपेक्षा करें कि प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहते हैं मैंने जो कहा है उसे तुम करो, मैंने बताया है मैं अपने वचन के अनुसार काम करता हूँ। मेरा वचन वो बीज है जो तुम्हारे हृदय में होना चाहिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूँ। अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? मैं प्रोत्साहित करता हूँ, अपने जीवन में वचन का बीज बोइए। देखिए, कोई शायद ये कहे कि मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन के इन सारे क्षेत्रों में कौन से वचन होंगे। हमने इसे आपके लिए बहुत आसान किया है। आप अगर हमारे चर्च ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐप या गूगल प्ले स्टोर में जाइए और आप सर्च कीजिए ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर, हमारा फ्री चर्च ऐप पाएंगे, अपने फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में मेन्यू आइटम में टूल किट है, उस पर टैप कीजिए। आप वहाँ पर बॉक्स में पाएंगे फेथ बिल्डर्स, उस पर टैप कीजिए और आपको बहुत से सेक्शन मिलेंगे, A से Z तक बहुत से टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक पर हमने वचनों को वहाँ पर रखा है उस विषय के बारे में। अगर आपको चंगाई के वचन चाहिए तो चंगाई शब्द पर टैप कीजिए। आपको अगर वचन चाहिए परिवार पर या सफलता पर, या वचन चाहिए बच्चों के लिए या परिवार के लिए वचन चाहिए, ये सब वहाँ है, आपके लिए रखे गए हैं।
उस टॉपिक पर टैप कीजिए और वचन पाएंगे। उन वचनों पर मनन कीजिए और उसे अपने हृदय में बोइए, क्योंकि ज़रूरी है कि वचन आपके हृदय में बोया जाए यदि आप चाहते हैं कि वो वचन फलवंत हो जाएं। अभी हम यहीं पर रुकते हैं और अगले रविवार हम इसे आगे देखेंगे। हमने देखा परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। 2 सरल प्रकाशनों को आज हमने मरकुस अध्याय 4 से देखा है। पहला तो बस यही है, परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज है। प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। और दूसरा प्रकाशन जो हमने देखा वो ये है कि हमारा हृदय वो भूमि है जहाँ परमेश्वर के वचन का बीज बोना चाहिए। यह आपके भीतरी मनुष्यत्व की गहराई में जाना चाहिए और हम इसे मनन की क्रिया के द्वारा करते हैं। इस पर गौर करना, इस पर काल्पनिक चित्र को देखना, अंगीकार करना। आप इस बीज को अपनी आत्मा में रखते हैं और जब ये वचन आपके हृदय में बोया जाता है तब वो वहाँ पर उत्पन्न करेगा। अगले हफ्ते जब हम इसे आगे देखेंगे, यीशु बताते हैं कि हम क्या करें जिससे इस बीज की रक्षा करें, उसका पोषण करें, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो ये बीज को नाश कर सकती हैं। प्रभु के वचन को, परमेश्वर का वचन जीवन और सामर्थ से भरा है। हमें दूसरी चीजों को बाहर रखना है कि निश्चित करें कि ये बीज हमारे जीवन में फलवंत हो। और ये तो बहुत ही सामर्थी सच्चाई है। अगर हम सीख ले प्रभु वचन का बीज किस तरह से अपने दिल में बोते हैं, हम प्रभु से पाएंगे वो सब प्रतिज्ञाएं जो वचन में हैं वो हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। अब हम प्रभु भोज में यहाँ पर शामिल होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने एलिमेंट्स ले लिए होंगे। देखिए, ये प्रभु की मेज़ तो हमें ये बताती है कि मसीह का क्रूस पर पूरा किया गया काम क्या है और परमेश्वर के साथ हमारी वाचा है, और यह हमें अवसर देता है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं उस काम में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हैं। तो जब हम इस रोटी और दाखरस को लेते हैं, यानी ये एक और विधि नहीं है, लेकिन हम कहते हैं प्रभु जी आज मैं विश्वास से इसे लेता हूँ जो यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए किया है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर आप अकेले हैं तो खुद को तैयार कीजिए। कहिए, प्रभु जैसे मैं इस रोटी और जूस में भागी होता हूँ, मैं इसे करता हूँ ताकि मैं अपने लिए इसे पाऊँ जिसका प्रबंध प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए किया है। अगर आप परिवार के साथ में जुड़े हैं तो फिर परिवार का एक व्यक्ति, परिवार का मुखिया, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम परिवार के रूप में इसे प्राप्त करते हैं जो आपने क्रूस पर हमें दिया है। जैसे हर व्यक्ति इसमें जुड़ता है, हर एक सदस्य रोटी और जूस में से लेता है, हम उससे लेते हैं जो मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर किया है। हमारे पापों की क्षमा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से हमें धोता है, और हमारे शरीर की चंगाई, क्योंकि उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो चुके हैं। हमारे प्राण का छुटकारा और श्रापों का तोड़ा जाना ताकि अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए। शैतान और दुष्टात्मा की हर एक ताकतों पर विजय, क्योंकि क्रूस के द्वारा यीशु ने उस सर्प के सिर को कुचल दिया, और यीशु का लहू जो हमारी रक्षा करता है, हमें ढांकता है। एक परिवार के रूप में हम उसे प्राप्त करते हैं। जैसे हम इसमें जुड़ते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, कहिए पिता, एक घराने के रूप में, या अगर आप अकेले हैं, मैं उसे प्राप्त करता हूँ जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर दिया है। मैं कलवरी के क्रूस की सारी आशीषों को ले लेता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, इन एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। ये बहुत सरल है, ये बस रोटी और ग्रेप जूस है। इनके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर विश्वास से हम इसे लेंगे। हम अपेक्षा करेंगे प्रभु हमें छू ले और चंगाई हो और छुटकारा हो। अगर कोई परिवार का सदस्य बीमार है तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर में चंगाई हो। जैसे हम प्रभु की मेज में जुड़ते हैं, विश्वास से कीजिए और अपेक्षा के साथ में इसे ले लीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी लोग जो अलग अलग जगह पर हैं, चाहे आज हम जहां भी हो, जैसे हम प्रभु की मेज में इस समय जुड़ रहे हैं, हम में से हर एक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ अपने घर में, या हम चाहे जहां भी हो, हम प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के क्रूस की। हम घोषणा करते हैं कि उसने हमारे पापों को उठा लिया
उसने हमारी बीमारी और रोगों को उठा लिया है, और उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो गए, कि वो हमारे लिए श्राप बन गए ताकि अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए। और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है। यीशु ने जो किया उसके कारण उसने उसे जिसे मृत्यु पर सामर्थ्य मिली थी अर्थात शैतान को नाश किया और हमें विजय दी है। प्रभु हम इसे लेते हैं। यीशु के क्रूस की सारी आशीषों को हम लेते हैं। हम शुद्ध करते हैं इन एलिमेंट्स को, रोटी और दाखरस को, जो हमें यीशु मसीह की देह और उसके लहू को दर्शाती है, और हम उसे स्वीकार करते हैं जो यीशु ने क्रूस के द्वारा हमारे लिए प्रबंध किया है। प्रभु ने कहा, तुम इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। मेरे स्मरण में यही किया करो। ताइए एक साथ रोटी में भागी हो। प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरा लहू है, जो नई वाचा का लहू है, बहुत से लोगों के लिए उंडेला गया, उनके पापों की क्षमा के लिए। मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए इसमें भागी होते हैं। पिता, मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि हर एक घर और हर एक व्यक्ति उस भरपूरी को महसूस करे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्रबंध किया है, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। और चंगाई, छुटकारा और चमत्कार होते चले जाएं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए इसका प्रबंध किया है। और हम इसे ले लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आप याद रखिए, यशायाह 55 में परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन ऐसा ही होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरी ओर खाली लौट कर नहीं आएगा। ये तो उस काम को पूरा करेगा जिसके लिए मैंने इसे भेजा, उसे पूरा करेगा, और जिसके लिए मैंने इसे भेजा इसे वो पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन इस तरह से बना है कि आपके जीवन में उत्पन्न करें। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उसके वचन का बीज बोए अपने हृदय में। अगर आप इसे होने देंगे, आप अपने आप को रख रहे हैं कि परमेश्वर के कामों को होते देखें अपने जीवन में। तो हम इसे आगे देखेंगे अगले रविवार को। तो आइए प्रार्थना करते हैं और अगले हफ्ते इस विषय में आगे देखेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन से हम सीख पाए हैं। मेरी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज हमारे साथ में जुड़ा है, ये अपने दिल में आपके वचन का बीज बोने के महत्व को अच्छे से समझने पाए, कि हम विश्वास योग्य हो कि आपके वचन का बीज अपने दिल में हम बोए, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में उत्पन्न कर सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हम पर ऐसा अनुग्रह करेंगे, हम में से हर एक पर, कि हम इसे कर सके। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे। यीशु के नाम में आमेन। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो निश्चय अगले रविवार फिर से जुड़िए। हम इस शिक्षा का अगला भाग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज है, और निश्चय ये संदेश आप दूसरे लोगों को बताइए, ताकि वो भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण भेद के बारे में सीख सके कि कैसे परमेश्वर के वचन का बीज उनके जीवन में काम करता है। ये चमत्कारी बीज प्रभु का वचन। तो फिर मुलाकात होगी। प्रभु आशीष दे।